नमस्कार किसान साथियों। आपकी धान की फसल अगर 40 से 45 दिन की रोपाई किए हुए हो गए हैं, फिर भी किसान साथियों आपकी धान की फसल की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है और अच्छे से कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, तो इस समय किसान साथियों आप अपनी धान की फसल में इन खास उपायों को जरूर करें। अगर किसान साथियों इस टाइम पर आप अपनी धान की फसल में इन खास उपायों को अगर करते हैं, तो आपकी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर देगी और उसमें अधिक से अधिक कल्ले आना शुरू कर देंगे। किसान साथियों लगभग 10 दिन में ही आपका खेत कल्लों से भर जाएगा। तो किसान साथियों आइए जानते हैं कि वो कौन से खास उपाय हैं जिनको आप अपनी धान की फसल में लगभग 40 से 45 दिन पर कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों अगर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। किसान साथियों अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो हमारी अगली आने वाली वीडियो है आप तक पहुंच सके। किसान साथियों जब हमारी धान की फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो गई हो तब उसमें लगभग 15 से 20 स्वस्थ कल्ले होने चाहिए। लेकिन हमारे यहीं पर कुछ किसान साथी हैं जिन्होंने धान की खेती की है और उनकी फसल 40 से 45 दिन की हो गई है, फिर भी उसमें कल्लों की ग्रोथ नहीं हो रही है। किसान साथियों सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। कुछ हमारे किसान साथी हैं जिन्होंने रोपाई से लगभग 5 से 6 दिनों के बाद नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस का उपयोग किया होगा और यहीं पर कुछ किसान साथी हैं जिन्होंने 15 से 20 या 20 से 25 दिनों के बाद दूसरी यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग किया होगा। किसान साथियों लगभग आपने शुरुआती अवस्था से लेकर दूसरी खाद तक सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए हैं और फिर भी आपकी धान की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। तो किसान साथियों इसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आपकी धान की पीएच वैल्यू, अगर किसान साथियों आपके धान की पीएच वैल्यू 60 से ज़्यादा है तो इस टाइम पर किसान साथियों आपके खेत में पीएच वैल्यू की मात्रा बढ़ी हुई है। क्योंकि किसान साथियों धान की फसल में अगर पीएच वैल्यू बढ़ी होगी तो आप जो न्यूट्रिएंट्स अपने धान की फसल में डालते हैं तो वह प्रॉपरली आपके धान के पौधों में नहीं लग पाते हैं, जिसके कारण आपकी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है और उसमें कल्लों का फुटाव नहीं हो पाता है। किसान साथियों आपको जो इस टाइम पर मुख्य चीज़ लेनी है उसका नाम है फिटकरी। किसान साथियों धान के खेत में फिटकरी डालने से हमारे खेत की पीएच मान वैल्यू जो होती है किसान साथियों वो बराबर हो जाती है, जिसके कारण हमारी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर देती है। किसान साथियों अब बात करते हैं इसका उपयोग आपको अपनी धान की फसल में कैसे करना है। तो किसान साथियों आपको लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलोग्राम फिटकरी लेनी है। आप चाहें तो यूरिया में पीस कर इसको डालकर अपने खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं, या तो किसान साथियों आप अगर पानी लगाने जा रहे हैं खेत में तो आप 1 किलो फिटकरी का जो टुकड़ा है उसको लेकर बोरवेल के पाइप के सामने रख देना है। फिर किसान साथियों बोरवेल चला देना है। किसान साथियों धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता फिटकरी गल कर आपके पूरे खेत में पहुंच जाएगी, जिसके कारण किसान साथियों आपकी धान में जो कल्लों का फुटाव है लगभग 10 दिन के अंदर ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी धान की ग्रोथ अच्छे से होने लगेगी। फिर किसान साथियों लगभग 10 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका जो धान का खेत है वो भर चुका है। किसान साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो हमारी अगली आने वाली नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसान साथियों किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।